जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमारा संपूर्ण भारत का भूगोल जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आपका सीरीज नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 सीरीज इस चैनल पर डाल रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब देखिए फ्रेंड्स, आज के भारत के भूगोल में हम डिस्कस करने वाले हैं जनसंख्या, मानव विविधता, जनजाति परिवहन, संचार, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण। इसके बारे में आपके मोस्ट एमसीक्यूज होंगे फ्रेंड्स, यानी जो आपके एमसीक्यूज कराएंगे इसके रिलेटेड आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का भूगोल में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। राजस्थान में, गुजरात में, असम में या उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो पूछ लेगा ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसमें फ्रेंड एक सींग वाले गैड़े के लिए ये प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैड़े के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रेल में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है। ठीक है, इसको रेल कर लीजिएगा, यहाँ से ये हटा दीजिएगा। तो मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समझौता एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। 1976 के शिमला समझौते में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी 1976 के शिमला समझौते में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 2001 में भारतीय रेलवे तथा पाकिस्तान रेलवे के बीच समझौते के अनुसार इसे 8 अक्टूबर 2012 से पुनः संचालित किया गया था। यानी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, फिर 2001 में भारतीय रेलवे तथा पाकिस्तान रेलवे के बीच समझौता हुआ। उसके बाद 8 अक्टूबर 2012 में इसे पुनः संचालित कर दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, माल परिवहन के लिए सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग कौन सा है आपको बताना है। कोलकाता चेन्नई खंड, दिल्ली मुंबई खंड, मुंबई चेन्नई खंड या दिल्ली कोलकाता खंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली कोलकाता खंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ थे क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें बेसिक पॉइंट्स क्या है। इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो 1532, ठीक है, किलोमीटर है। कितना है? 1532 किलोमीटर है। इस रूट की शुरुआत 1866 में हुआ था। कब हुआ था? इस रूट की शुरुआत 1866 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण अधिक है। तो किस राज्य में है आपको बताना है। ये फ्रेंड्स जो आपका डाटा है ये 2001 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब 2011 के अकॉर्डिंग क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए कभी कभी आपको 2011 का ना देकर आपको 2001 का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये दोनों जनसंख्या जो हुआ था उसको आपको पता रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करिए। खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। तो किस राज्य की भाषाएं हैं आपको बताना है। मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो इसकी सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स,
और देखिए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिएगा इसकी मुख्य भाषा तो गारो खासी है ही है, उसके बाद इसकी दूसरी क्या भाषा है, अंग्रेजी। ठीक है, मेघालय भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी अगर पूछ ले तो राजधानी आपका शिलांग होता है। ठीक है, इसकी मुख्य भाषा है खासी और गारो और अंग्रेजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपको बताना है। पेंच है, मानस है, नागार्जुन है, कार्बेट है। आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा अर्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके क्या बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए। जैसे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका पॉइंट पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। टोडा कहाँ पाए जाते हैं, यानी टोडा कहाँ पे पाए जाते हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। ठीक है, टोडा लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से ग्रामीण समुदाय हैं। टोडा समुदाय की ज़मीन आज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, तो आपको बताना है। नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 6। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल हाईवे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे अब इसका जैसे पूछ लेगा ये नेशनल हाईवे 2 में कौन कौन से शहर को टच करता है, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बरही, पलसित, बैयत, बटी, बरा, कोलकाता। ठीक है, तो इतने राज्यों को टच करते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जाता है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला देखिए दिल्ली है, दूसरा मथुरा, तीसरा आगरा, चौथा कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी, फिर मोहनिया, फिर बरही, फिर पलसित और फिर वैद्यावटी और फिर बारा और फिर कोलकाता। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ती है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ती है आपको बताना है। मुंबई, चेन्नई, अमृतसर, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति पाई जाती है आपको बताना है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौड़ जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में गौड़ जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। संख्या के संदर्भ में दूसरा स्थान सांथाल जनजाति का है। ठीक है, पहला गौड़ का है और दूसरा सांथाल का है। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है, तो किस राज्य की है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, अब पूछ लेगा कि ये भारत का लगभग कितना भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 0.2524 है। ठीक है, 0.24 है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से
भारत और चीन के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है, उसके बाद चीन में है, और तीसरा देश कौन सा है आपको बताना है। तो इसकी आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए फ्रेंड 2011 की जनगणना, तो आपको इसको स्टार भी लगा लीजिएगा, और 2011 की जनगणना एक बार एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो 2011 की जनगणना 10 से 15 मिनट लगेगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हर बार हर परीक्षा में एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल बालिका अनुपात सबसे कम है? बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, यहाँ पे बालक होगा, बालक बालिका। ठीक है, अनुपात सबसे कम है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्यांकिकी। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहना है कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है आपको बताना है। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। ठीक है फ्रेंड, मुंबई है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई। तो ये 3 शहरों का नाम आप लोग याद कर लीजिए। पहले स्थान पे दिल्ली है, दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे मुंबई है, दूसरे स्थान पे दिल्ली है, तीसरे स्थान पे चेन्नई है। अगर चौथा पूछ ले तो चौथा स्थान पे कोलकाता है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? यानी देखिए फ्रेंड्स, टाइगर रिजर्व से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार पूरा जितने भी टाइगर रिजर्व हैं एक बार आप लोग पूरा ज़रूर याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, तो देखिएगा तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, असम में या केरल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करिए आप लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। संसार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत के नाम पर इस पार्क का नामकरण कंचनजंगा नेशनल पार्क के रूप में किया गया है। यह पार्क कस्तूरी मृग, शाह स्नो लियोपार्ड और हिमालयन बकरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस कंचनजंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग, शाह स्नो लियोपार्ड और हिमालयन बकरों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। जनजातीय सांथाल इस राज्य में नहीं रहती। किस राज्य में जनजातीय सांथाल नहीं रहती आपको बताना है। असम में, उड़ीसा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि असम में भी संथाल जनजाति पाई जाती है, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी। और आपका एक राज्य और बच रहा है, बिहार में भी पाया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिहार। तो ये 4 राज्यों में संथाल जनजाति पाई जाती है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। असम में, गुजरात में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में।
तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो किस शहर में है आपको बताना है। मुंबई, कोलकाता, मुंबई में भी नहीं या कोलकाता में भी नहीं, या कोलकाता मुंबई दोनों में। आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता और मुंबई दोनों में भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ, वह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया, कौन सा है? ऑप्शन सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे पहले क्या बोलते थे ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत की प्रथम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना, ठीक है, पहले इसे हेली नेशनल पार्क बोलते थे। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, वर्तमान में इस उद्यान को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह प्राणी उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल के ज़िले में। स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसे क्या बोला जाता था? हेली नेशनल पार्क के रूप में। ठीक है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दूसरा कौन सा है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मधेसी जनजाति भारत तथा सके पड़ोसी देश से संबंधित है, यानी मधेसी जनजाति भारत और सटे किस देश में पाई जाती है? तो आपको बताना है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। देखिए फ्रेंड, जनजाति के बारे में एक बार ज़रूर आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ठीक है, अब 2011 की बात कर रहा है। अगर प्रेजेंट में पूछे तो प्रेजेंट में विश्व की जनसंख्या का 18% है। कितना परसेंट है? 18%। और 2011 के अकॉर्डिंग 17.5% है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो किस राज्य में सबसे कम था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आपको बताना है। एंट्री, आवर कंट्री, आवर फैमिली, आवर ड्यूटी, आवर सेंसन, आवर सेंस, आवर फ्यूचर, आवर कंट्री, आवर सेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर सेंस, आवर फ्यूचर। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स होगा, ये बॉक्सर लिख गया है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। चलिए अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युगों में से किसमें दर्ज की गई है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली या मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी जनसंख्या, मानव विविधता, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।